हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का जो रिवीजन चल रहा है उसमें पार्ट 9 देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर जो है ना हर क्लास में छोड़ दिया जाता है, कोई भी जो है ना क्लास में। तो इसको आप लोग बढ़िया से देखेंगे। आवर्धन, ठीक है। आवर्धन से पहले हम लोग देख लेते हैं चिन्ह प्रपाटी। आप लोग जो पार्ट 8 तक नहीं देखे हैं जाके पार्ट 8 तक देखिए, प्ले लिस्ट में बना हुआ है। बहुत जो है ना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पहले हम लोग जानेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी में बेसिकली हमको देखना ये है कि कोई भी जो है ना प्लस और माइनस कैसे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यदि हम बात करते हैं तो ये पढ़ा दिए हैं, एक प्रकार का रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। पिछली वीडियो में भी ये बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी धनात्मक होगी, ठीक है। यदि ये प्रकाश की किरण इधर से आ रहा है, ठीक है, तो ये है प्रकाश की किरण। तो यदि आपतित प्रकाश देखते हैं, यहाँ लिख देंगे आपतित प्रकाश की किरण, तो इसमें सभी दूरी मापेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। याद रखना, इस दिशा में यदि दूरी मापते हैं मतलब क्या है, इस दिशा का मतलब है यदि यहाँ से हम इधर मापेंगे ना जितना भी दूरी, तो ये सब प्लस होगा। और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, यहाँ लिख देते हैं विपरीत, तो विपरीत जो है ना विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरी ऋणात्मक होगी। याद रखना, विपरीत दिशा का मतलब हो गया कि सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है और हम माप रहे हैं इधर से। इधर से यदि हम इधर मापेंगे ऐसे उल्टा, ठीक है ना, इधर से इधर मापेंगे तो ये माइनस होगा। अब ध्यान से देखना है कि यदि हम बोलते हैं कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये वस्तु यदि यहाँ से मापते हैं यहाँ दूरी तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि कोई वस्तु जो है यहाँ पे रखा है तो इधर से मापेंगे तो निगेटिव होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है कि ये जो है ना पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट। अब अगला क्या है, अगला है कि यदि कोई अक्ष के ऊपर में रखते हैं, तो ऊपर में कोई अक्ष के ऊपर में रखते हैं तो यहाँ से ये जो है ना पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, इसका हाइट जो है पॉजिटिव होगा। और अक्ष के नीचे यदि कुछ बन रहा है, ठीक है, तो ये निगेटिव होगा। दो ही चीज इसमें याद रखना है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है तथा उसके विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरी ऋणात्मक होती है। अगला है कि किसी भी अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरी, जो ऊपर जो है ना ऊंचाई होता है वो जो धनात्मक, और जो अक्ष के नीचे है वह ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक देख लीजिए चिन्ह परिपाटी। अब देखते हैं जो है ना आवर्धन। और आवर्धन यहाँ से जो है ये सारे जो है क्लास में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं करता है, सिर्फ ये जानता है आवर्धन बराबर होता है m बराबर v/u, बस इतना ही जानता है। लेकिन हमको ये प्रूफ करके देखना है, ठीक है। तो चलिए जो है तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या लिखेंगे, आवर्धन क्या है तथा इसका सत्यापन करें, या तो तथा इसे जो है ना प्रमाणित करें, तथा इसे प्रमाणित करें। प्रमाणित मतलब प्रूव करें, ये भी हो सकता है, प्रूव करें, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन आप लोगों को बताए हुए हैं कि जो है ना प्रतिबिंब है और वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसका इंग्लिश मैग्निफिकेशन होता है, इसको स्मॉल m के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले एक जो ना बनाते हैं जो है फिगर, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एक अवतल दर्पण ले लिया हम, यहाँ पे जो है ना P है, याद रखना यहाँ P है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है F है और इसके दुगुना में C है। आप लोग जो नाप के बनाइएगा, ठीक है। अब एक वस्तु को F और C के बीच रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो है ना आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रकाश की किरण ऐसे जा रहा है। अब यहाँ से जो है ना पहले तो F से जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, F से निकलेगा, ठीक है। दूसरा प्रकाश हमको C से नहीं भेजना, दूसरा प्रकाश हमको यहाँ पे जो ना ध्रुव पे भेजना, ठीक है। ध्रुव पे यदि दूसरा प्रकाश यहाँ से आता है, आप लोग जो है स्केल से बनाइएगा, ठीक है ना, ताकि बेटर हो, ठीक है। दूसरा प्रकाश यहाँ से आ रहा है और दूसरा प्रकाश देखिए जितना डिग्री से ये आ रहा आई और उतना ही डिग्री से जो है ना बराबर ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि परावर्तन में हम जानते हैं आई जो है ना बराबर होता है क्या, आर, आई बराबर आर होता है। मतलब आप जो ना आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ से अब जब ये ऐसे जाएगा
ठीक है, यहाँ से ऐसे चलेगा, उसके बाद जो है यहाँ से ऐसे करके यहाँ कट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कट गया। तो अब देखिए ये भी जो आर है, तो हम जानते हैं परावर्तन में आई जो है ना, कौन आई बराबर कौन आर होता है। ठीक है, कौन आई बराबर क्या होता है, कौन आर होता है। तो अब यहाँ से देखते हैं प्रतिबिंब मेरा यहाँ पे बन गया है। अब बताइए वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या सेम है? वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई सेम है? यस सर। नहीं, वस्तु यहाँ जो छोटा है और प्रतिबिंब क्या बड़ा है। तो यहाँ हम आवर्धन अब किसको बोलेंगे, तो आवर्धन हम बताए कि भी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। तो आवर्धन क्या है, ये जो ना हो गया। अब यहाँ से हमको प्रमाणित करने के लिए जहाँ पे वस्तु रखे उसको बोलेंगे ओ। क्या बोलेंगे? ओ मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है उसको कहते हैं आई मतलब इमेज। अब यहाँ से हम ले लेते हैं ए लेते हैं ऊपर में, बी ले लेते हैं नीचे, और जहाँ पे जो आपतित हो रहा है यहाँ सी लेते हैं, नहीं तो जरूरत भी नहीं है उतना। ठीक है, तो यहाँ से इतना आप लोगों को याद रखना। अब देखिए यहाँ से एक चीज और होता है, आपको जो जब हम दर्पण सूत्र पढ़ाए थे क्लास में, अभी हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाए, तो दर्पण सूत्र जब बताए थे तो उसमें बताए हुए थे जो ना वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। याद रखना, वस्तु की दूरी यू से। यहीं पे चिन्ह प्रपाटी का प्रयोग होगा। और जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसको हम कहते हैं भी। उसको क्या कहते हैं? भी कहते हैं। अब ध्यान से देखना है कि वस्तु, अब यहाँ से हम वस्तु की ऊंचाई, क्योंकि आवर्धन कहते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ऊंचाई, इसका ऊंचाई h है और इसका h डैश, क्योंकि ये प्रतिबिंब है। अपने मन से ले लीजिए। ठीक है ना, आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ a और b भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ एक जो ना त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज देखिए कौन कौन सा बन रहा है। एक तो यहाँ देखिए ये त्रिभुज ऐसे करके जा रहा है, एक त्रिभुज यहाँ, एक तो प्रतिबिंब से लेंगे, एक वस्तु से लेंगे, एक वस्तु से ऐसे करके त्रिभुज बन रहा है यहाँ से। देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि फिगर अब थोड़ा सा जो है ना जटिल हो जाएगा, मतलब कि उसी पे रिवर्स कर रहे हैं। देखिए एक तो ये जो ना त्रिभुज हो गया, मतलब हम कह सकते हैं त्रिभुज, देखिए त्रिभुज हो जाएगा ए पी ओ, ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी ओ। ये हो गया ए पी ओ, यहाँ तक गया ना। अगला देखिए यहाँ से देखते हैं त्रिभुज एक प्रतिबिंब वाला लेंगे, क्योंकि हमको प्रतिबिंब से ही काम है और वस्तु से। यहाँ से ये प्रतिबिंब को देख, ये त्रिभुज को देखना। ठीक है, ये त्रिभुज को देखना है। तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? बी पी आई होगा कि नहीं, तथा त्रिभुज बी पी आई। अब यहाँ देखिए आप लोग 10th में पढ़े होंगे थ्योरम, ठीक है ना, समरूप त्रिभुज का। अब दोनों ये त्रिभुज समरूप है, क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो कोण है यहाँ पे, इसका भी कोण वही है, दोनों कोण बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। और दूसरा यहाँ देखते हैं कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। क्लियर बा? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण बोलेंगे कौन सा? ए पी ओ। ठीक है, कोण ए पी ओ अब बराबर है कौन सा? जो कोण देखिए यहाँ बी पी आई बराबर है। अब कैसे बोलेंगे बराबर? तो यहाँ लिखेंगे जो बराबर है वो शीर्षाभिमुख कोण है। सॉरी, शीर्षाभिमुख कोण है, ये कौन सा कोण है? समरूप नहीं, या तो दोनों शीर्षाभिमुख कोण नहीं लिखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिखेंगे आई, क्योंकि दोनों जो ना बराबर है। ठीक है, कोण आई के बराबर है, तो दोनों कोण बराबर है, याद रखना। उसका दूसरा देखिए यहाँ पे ए ओ पी, कोण ए ओ पी अब बराबर, देखिए ये हो गया ए ओ पी, तो यहाँ से मिलेंगे बी आई पी, कौन? बी आई पी। ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो हम यहाँ जो है ना 10th में ये थ्योरम पढ़ते हैं ए समरूपता के कारण। ठीक है, ए समरूपता के कारण, समरूपता के कारण त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज बी पी आई। देखिए ये जो है ना आपका 12th में भी जो ना जो एग्जाम देंगे उसमें भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, उसमें भी इम्पोर्टेंट है, और वहाँ का जो ना टीचर भी लगभग छोड़ के भाग जाते हैं, तो ये छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा आसान है। तो देखिए समरूपता के कारण ए पी ओ और त्रिभुज बी पी आई समरूप है, या तो जो ना के कारण। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे समरूपता का चिन्ह दर्शा सकते हैं। आप जो ना जानते होंगे समरूपता का चिन्ह इस तरह है। तो त्रिभुज जब समरूप हो गया तो यहाँ पर संगत भुजा, ठीक है ना, संगत भुजा जो है ना ये आपस में बराबर हो जाता है, का अनुपात जो है ना बराबर होता है। संगत भुजा जैसे हम लेते हैं यहाँ पे, देखिए यदि हम ऊंचाई को लेते हैं, पहले जो लेंगे वही लेना है। ठीक है, तो पहले यदि ऊंचाई इसका लेना है तो फिर यहाँ लेंगे, तो हम इसके, ये दिख रहा है यहाँ नीचे दिख रहा है,
तो यहाँ से देखते हैं ए समरूपता के कारण अब यहाँ देखिए ये ऊंचाई लेंगे आई बी अब बटे करेंगे तो आई बी ये लिए तो पहले यहाँ लेंगे ओ ए, क्या लेंगे ओ ए, अब बराबर यहाँ से देखिए अब ये जो ना पहले ये वाला लिए थे इसलिए ये दूरी पहले लेना है जो यहाँ आधार है आई पी, क्या है आई पी, अब बटे हो जाएगा यहाँ ओ पी। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आए वीडियो को फिर से जो उसको पीछे कीजिए, उसके बाद समझिए, समझ में आ जाएगा। देखिए हम कुछ ज्यादा नहीं लिखे हैं, आई बी ये हाइट बटे हाइट, बस ये याद रखना, ऊंचाई बटे ऊंचाई, यहाँ आधार बटे आधार करना। हम पहले इस त्रिभुज का ले रहे हैं तो यहाँ देखते हैं आई बी ये ओ एच ये हो गया। उसके बाद यहाँ से लेंगे आधार लेंगे आई पी ओ पी, याद रखना आई पी बटे ओ पी। तो ये आपको जो ना समझ में आना चाहिए। अब देखिए आई बी का मान क्या है एच डैश, आई बी का मान क्या है एच डैश। तो यहाँ से हम ऊपर चलते हैं, ऐसे करके इधर आते हैं, तो आई बी का मान है एच डैश, तो एच डैश लिखेंगे। अब देखिए यदि हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे पहले लिख दें, देखिए चिन्ह परिपाटी के प्रयोग से, चिन्ह परिपाटी से, अभी जस्ट हम आपको चिन्ह परिपाटी समझाए हैं, तो अब यहीं पे चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हुआ। देखिए प्रकाश की किरण इधर आ रही है, ध्यान समझना, प्रकाश की किरण इधर, मतलब इधर से जो है ना यदि इस दिशा में दूरी मापते हैं क्या होगा प्लस, लेकिन यदि प्रकाश की किरण इधर है और हम दूरी इधर से मापे तो माइनस हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे जितना भी दूरी रखा हुआ है यहाँ से हम इधर मापेंगे, क्योंकि सारा चीज तो मेरा इधर ही है, तो जितना भी चीज इधर मापेंगे सब माइनस होगा कि प्लस माइनस होगा। इतना याद रखना है, क्योंकि सारा जो ना दूरी यहाँ से मापेंगे और सारा चीज इधर ही है, मतलब उल्टा ही मापना है। जब भी मापेंगे तो यहाँ से मापेंगे तो सब उल्टा हो गया ना, सूर्य के प्रकाश की दिशा से उल्टा हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है इसलिए हम लोग जो ना माइनस लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं कि जो मेरा आई बी है, आई बी बराबर कितना है, आई बी बराबर देखिए क्या है, आई बी मेरा क्या है एच डैश, क्या है एच डैश। और यदि चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखें तो एच डैश का मतलब जो नीचे रहता है वो प्लस होगा कि माइनस, चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस जाएगा, जो ऊपर है वो प्लस लेते हैं। हम अभी जस्ट बताए कि ऊपर ऐसे करके जो है वो प्लस और जो नीचे है वो माइनस, तो यहाँ से ये हो गया एच डैश माइनस में जाएगा। अब यहाँ से देखना है कि आई बी देख लिए, अब क्या है ओ ए देखिए क्या है, ओ ए बराबर क्या है, तो ओ ए देखिए एच है, एच बताइए प्लस होगा कि माइनस, एच जो है प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा क्योंकि ये अक्ष के ऊपर है, तो ये हो गया प्लस। ठीक है, उसके बाद देखिए आई पी देखते हैं। ठीक है, आई पी बराबर क्या है, पहले यहाँ देखना, आई यहाँ है पी यहाँ है, मतलब इसके नीचे चलिए क्या है भी, आई पी क्या हो जाएगा भी होगा ना, तो यहाँ से भी। अब बताइए भी प्लस होगा कि माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि इधर जितना भी रखा हुआ है वस्तु, जितना भी दूरी मापेंगे यहाँ से सब माइनस जाएंगे, क्योंकि उधर जाते तो प्लस होता, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्या होगा माइनस। सबको ये समझ में आना चाहिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई पी हो गया, आई पी के बाद हमको देखना है यहाँ पे ओ पी, तो देखिए ओ और पी इसके जस्ट नीचे ये क्या है यू है, तो यहाँ से देखेंगे ओ पी बराबर यू, यू भी क्या हो जाएगा प्लस की माइनस, जितना इधर रखा है सब माइनस जाएगा, तो माइनस हो गया। अब यदि मान लेते हैं इसको हम समीकरण 1 माने हैं, तो समीकरण 1 से मान पुट कर देंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आई बी की जगह एच डैश पुट करेंगे, एच डैश माइनस में, और यहाँ से देखिए ओ ए की जगह प्लस एच, क्या होगा। अब यहाँ से देखिए आई पी का मान जो है माइनस बी है, माइनस बी, और यहाँ से देखेंगे ओ पी का मान क्या है माइनस यू। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म होगा कि नहीं, और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ इसके पास माइनस, तो यहाँ से बचेगा तो माइनस, ये माइनस जो ना माइनस एच डैश, या तो हम जो ना दोनों तरफ माइनस से गुना करते हैं, ये भी हो सकता है माइनस से गुना कर देंगे, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया। अब बराबर ये माइनस खत्म हो जाएगा, बी बटे यू होगा, यही माइनस इस पार हो जाएगा, इस पार होगा, नहीं तो जो है माइनस से गुना करते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम लिखते हैं कि एच डैश बटे एच बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे यू, ये माइनस इधर चला गया, मानिए इधर चला गया, नहीं तो मानिए दोनों तरफ जो है माइनस से गुना कर दिए तो माइनस इधर आ गया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ जानते हैं कि एच डैश बटे एच क्या है, यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई है कि नहीं, एच क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच क्या है वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं आवर्धन, और इसको सूचित किससे करते हैं एम से, तो एम बराबर हो गया माइनस बी बटे यू। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। यही फॉर्मूला है जो कि प्रूफ करना है पूरा 10th और 12th में दोनों में। ठीक है, अक्सर ये जो ना हर क्लास में ये जो ना
छोड़ के निकल जाता है, ठीक है ना, छोड़ के निकल जाता है क्योंकि ये प्रूफ नहीं करता। तो ये आपको हल्का सा प्रूफ जानना चाहिए। एक और प्रूफ होता है जो कि जो ना F बराबर R/2 पता है ना, F बराबर R/2। और एक और प्रूफ है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये तीनों प्रूफ आपको जो आना चाहिए। यदि आता है तो आप जो अच्छा से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है जो कि आवर्धन से। अब देखिए आवर्धन से क्वेश्चन क्या बनेगा, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है, ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है। अब ये तो जान रहे हैं प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अब यहाँ से समझिए कि पहले आखिर ये क्या है। यदि आवर्धन का प्लस मान पूछेगा तो ये भी होता है। देखिए हम यहाँ देखते हैं कि m बराबर यहाँ दिया माइनस v बटे u है। अब ध्यान से देखिए कि माइनस का खेल किसके कारण हो रहा है, ध्यान समझना। माइनस का खेल किसके कारण, u के कारण या v के कारण। अब ये आप लोग बता दीजिए माइनस का खेल किसके कारण हो रहा है, v के कारण या u के कारण। u के कारण, क्योंकि जो ऊपर में रखा हुआ है, जब भी वस्तु रखेंगे तो हमेशा ऊपर में रखेंगे। कहीं भी रखते हैं या यहाँ रखते हैं, 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 कहीं भी रखेंगे तो प्लस ही होगा। लेकिन जब जो प्रतिबिंब बनता है तो कभी इधर बन जाता है तो ये प्लस में हो जाएगा, और कभी नीचे बनता है तो माइनस में होगा। इसका मतलब टोटल माइनस का खेल किसके पास जा रहा है, यू के पास। यू के पास कहाँ जा रहा है, भी के पास जा रहा है। मतलब यहाँ नीचे होगा तो इसका मतलब है कि तभी माइनस होगा। प्रतिबिंब जब नीचे होगा तभी माइनस होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि प्रतिबिंब जब उल्टा बनेगा तभी माइनस होगा। तो यहाँ जो माइनस जो ना चिन्ह दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है। क्या उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा है। तो याद रखना यहाँ प्रतिबिंब जो ना उल्टा है। अब ये वस्तु के बराबर हो सकता है या जो ना वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर कर सकते हैं माइनस जो ना चिन्ह ये दर्शाता है कि वह प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि m बराबर प्लस v बटे u क्या दर्शाता है, क्योंकि किताब में तो माइनस वाला दिया है, प्लस वाला नहीं दिया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं ना प्लस जो ना, ये देखिए प्लस क्या दर्शाया है, ये जो ना u है, u प्लस हो रहा है तभी ये प्लस हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि u यदि माइनस होता माइनस होता, सॉरी v के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना, u नहीं। तो u तो ऑलरेडी प्लस रहता है, इसके कारण ये जो ना v जब प्लस कब होगा, जब ये v इधर बनेगा। तो इधर बनने का चांस नहीं, इधर बनेगा, ठीक है। इधर बनेगा तो इसका मतलब वस्तु की अपेक्षा सीधा, जो वस्तु जैसा वैसा ही रहेगा। तो यहाँ बोलेंगे कि जो ना सीधा हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ प्रतिबिंब सीधा है और यहाँ प्रतिबिंब यहाँ उल्टा है। याद रखना माइनस और प्लस ये दर्शाता है। एक क्वेश्चन और आ जाता है। एक क्वेश्चन क्या आता है और कि m बराबर, काफी इंपॉर्टेंट है, m बराबर +1 क्या दर्शाता है। अब आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, +1 कब होगा, +1 कब होगा, जब ये v का भी मान बराबर होगा और u का भी मान बराबर होगा, तभी बराबर होगा, तभी तो जो ना प्लस मान आएगा। जैसे मान लीजिए 5 अब बटे 5 करेंगे तब ना 1 आता है। तो अब यहाँ हम कह सकते हैं ना कि जब ये जो ना प्लस, पहले तो देखेंगे कि v का मान प्लस होना चाहिए, प्लस होगा तो इसका मतलब जो ना प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, सीधा है। और ये जो ना कट रहा है इसका मतलब बराबर भी है, बराबर है तभी ना कटेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि m बराबर प्लस जो है ना प्लस में v बटे u कब होगा, जब मान लीजिए कि ये भी दोनों बराबर हो। मतलब हम कह सकते हैं कि 5 और 5 दोनों बराबर होके +1 आ रहा है, या तो 6 कर दे, 7 करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब एक तो जो ना काल्पनिक तो होगा ही, तथा वस्तु के बराबर। क्लियर हुआ। यहाँ से क्वेश्चन 100% रहेगा। याद रखना कि +1 क्या दर्शाता है, तो ये दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब जो है वह काल्पनिक होगा और वह वस्तु के बराबर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं, अच्छा ये बताइए वस्तु के बराबर जो है प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ बनता है, सी पर। तो याद रखना जब वस्तु जो है ना सी पर रहता है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वहां पे बराबर हो जाएगा वस्तु के। इतना आप लोगों को याद रखना है। इससे एक भी क्वेश्चन जो है ना बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना पूरा एग्जाम तक चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपका रिजल्ट जो है ना बेहतर हो सके। तो चलिए मिलते हैं फिर से जो है ना एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।